स्वागत है हमारे दूसरे लेक्चर में। इतिहास का जो है दूसरा पार्ट है ये यात्रियों के नजरिए का। आज हम लोग जो है अल बिरूनी तथा उसके द्वारा लिखा गया पुस्तक किताबुल हिंद के बारे में जानेंगे। तो क्या है, ख्वारिज्म से पंजाब तक कहने का मतलब क्या हो गया। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। हम लोग जानते हैं उज्बेकिस्तान में 11वीं शताब्दी में आया था, है ना। तो इनका जन्म हुआ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के आसपास है ना उज्बेकिस्तान। ख्वारिज्म में सन 1973 में 973 में हुआ था। कब? 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो कौन सी शताब्दी हो गई? 1000वीं शताब्दी। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अभी अभी देखे ख्वारिज्म से पंजाब तक, यानी ख्वारिज्म में इसका जन्म हुआ था। पहुंचा कहाँ बाद में? पंजाब आया था घूमने, पंजाब क्षेत्र में। कहने का मतलब यही हो गया, जन्म हुआ इसका 973 ईस्वी में। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का, है ना। किस जगह पर उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ था? तो ख्वारिज्म में। ठीक है, ख्वारिज्म क्या था? एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, है ना। शिक्षा के लिए बहुत बेहतर जगह था। अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। कहने का मतलब अभी के समय में वर्तमान में जो सबसे अच्छी शिक्षा है, उसी तरह से उस समय में भी सबसे अच्छी शिक्षा जो मिलती थी उस जगह पर उन्होंने प्राप्त की। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी कि उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी, जैसे कि सीरियाई, सीरिया देश में बोला जाने वाला भाषा सीरियाई, फारसी भाषा, हिब्रू भाषा और संस्कृत भाषा भी शामिल है। हिब्रू, फारसी और सीरियाई ये तो विदेशी भाषा है। संस्कृत भाषा हमारे देश की है, इनको भी इन्होंने सीखा। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। मतलब अब ये प्रश्न यहाँ पूछ सकता है, देखो 3-4 भाषा तो जानता है, सीरियाई, फ्रांसी, हिब्रू और संस्कृत, 4 भाषा वो जानता था। तो एक क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है, कौन सी भाषा की जानकारी उनको थी और कौन सा भाषा वो नहीं जानते थे। यूनानी भाषा का जानकार वो नहीं था। फिर भी वह प्लेटो और यूनानी दार्शनिक, चूंकि प्लेटो नाम का जो व्यक्ति था, दार्शनिक व्यक्ति, शायद दर्शन शास्त्र का व्यक्ति था, वह यूनान का रहने वाला था, उसको यूनानी भाषा जानता हुआ वो, लेकिन उनके बारे में भी यह क्या थे, पूरी तरह से परिचित थे और जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा। कहने का मतलब प्लेटो और उसके बाद जितने भी यूनानी दार्शनिक थे उसके कार्यों के बारे में यूनान भाषा में लिखा होगा, उसको कोई अरबी भाषा में कर दिया। क्योंकि ये अरबी भाषा जानते थे, अरबी फारसी का नाम सुना होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इनको पढ़ा, उनके बारे में जानकारी ली। सन 1017 ईस्वी में 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वान और कवियों को अपने साथ गजनी ले गए। कब हमला हुआ? 1017 ईस्वी में। कहाँ पर? ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म में ही इस बेचारे का जन्म हुआ था और वहां पर जितने भी विद्वान थे, जितने भी कवि थे, उनको कहाँ लेकर के चला गया? ये चला गया गजनी। कहाँ पर? उसका राजधानी था गजनी। गजनी लेके चला गया। उस विद्वान और कवि में एक विद्वान जो था, कौन था? एक विद्वान अल बिरूनी भी था, क्योंकि यह तब तक शिक्षा प्राप्त कर चुका था। तो कहाँ लेके चला गया था इसको? गजनी। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, यानी पकड़ के लाया था। हमला किया था कौन? सुल्तान महमूद। और उसको लेके कहाँ चला गया? अपनी राजधानी, सारे विद्वानों को पकड़ करके। तो उसमें से एक विद्वान अल बिरूनी भी था, है ना। और धीरे धीरे उसको शहर पसंद आने लगा। अल बिरूनी जब गजनी चला गया, उसको रहते रहते वहां पर भी उसको पसंद आने लगा। 70 वर्ष की आयु में क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? अल बिरूनी की। और उसका जीवन जो बचा हुआ था, बाकी जीवन गजनी में ही बिताया, है ना। अब आगे की बात है कि गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। रहने वाला कहाँ का था? उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म का। इसको भारत आने का, यानी भारत के प्रति रुचि विकसित कब हो गई? इसको गजनी में जब रहा, वहां पर इसको भारत के प्रति क्या हो गया? रुचि विकसित हुई। कहने का मतलब यह हुआ कि इनको भारत के बारे में जानने की इच्छा हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी में ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था।
यानी इनका जन्म तो हुआ था 10वीं शताब्दी में, लेकिन 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ थे, विज्ञान की किताबें, गणित की किताबें, चिकित्सा संबंधी किताबें संस्कृत में लिखी जाती थी हमारे देश में, उसका जो है अरबी भाषा में ट्रांसफर यानी ट्रांसलेशन होकर के पुस्तक आने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से संपर्कों से आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। क्या हो गया इसको? पंजाब में कौन राज्य करता था? गजनवी साम्राज्य था। पंजाब प्रदेश जो अभी पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा है, वहां के स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों से आपसी विश्वास और समझ वातावरण बनाने में मदद की। तो ये वहां भी गए, चूंकि गजनी का शासन था तो वो वहां गया और लोगों से संपर्क बनाया। अल बिरूनी ने किससे? ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, है ना। और वहां क्या क्या सीखा? ब्राह्मण से मिला है तो संस्कृत तो जरूर सीखेगा। संस्कृत, धर्म के बारे में, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। किन से? पुरोहितों से, ब्राह्मणों से, ब्राह्मण पुरोहित से, पूजा पाठ करवाने वाले जो होते थे। हालांकि उसका कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था, यानी कि उसका यात्रा का मतलब मकसद तो ये नहीं था कि जा रहे हैं जानकारी प्राप्त करने, क्योंकि उसको पकड़ के ले गया था तो किसी का गुलाम था। तो और इस दौरान उन्होंने जिन भी लोगों से मिला उससे उन्होंने जानकारी प्राप्त की। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था, मतलब उसको ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि कहीं घूमने जाना है, कुछ सीखना है, लेकिन गया तो वह कुछ सीखा। फिर भी क्या प्रतीत होता है, उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की, है ना। नहीं घूमने गया तब पर भी यात्रा कहाँ कहाँ का किया? उत्तर भारत और पंजाब का। उसके लिखने के समय यात्रा वृतांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। वे वृतांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर के उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। अब समझ जाओ वोल्गा नदी कहाँ पर है? इंग्लैंड में है ना, यूरोप में, यूरोप महादेश में है वोल्गा नदी। वहां से लेकर के अब भारत में तुम्हारा कहाँ? सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? सहारा अफ्रीका महादेश में है। सोचो, अफ्रीका महादेश से लेकर के बीच में भारत आ गया, एशिया का भाग, और ऊपर कहाँ तक? वोल्गा नदी, यूरोप चले जाओ। यहां से लेके वहां तक उन्होंने क्या की? और वृत्तांत लिखा उन सब चीज के बारे में। समझ में आया कि उन्होंने जो स्टोरी लिखी ये अफ्रीका महादेश से लेकर के यूरोप तक, एशिया होते हुए, इन सब चीजों के बारे में, इन क्षेत्र के बारे में लिखा, जहां जहां भी वो गए, है ना। यहाँ कुछ देख लेते हैं क्या? ग्रंथों का अनुवाद। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बिरूनी भाषा की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। कहने का मतलब क्या हो गया? क्योंकि वह भारत भी आया तो संस्कृत भी सीखा और बहुत सारी भाषाएं सीखी थी। सीरियाई सीखा था, और कौन सीखा था? सीरियाई, और कौन कौन भाषा था उनका सीखने वाला? फारसी, हिब्रू, ये सारी चीजें तो वह सीखना जान गए थे। अनुवाद कैसे किया जाएगा? उन्होंने कई संस्कृत कृतियों को, जिसमें पतंजलि नाम का एक व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, अरबी में अनुवाद किया, है ना। संस्कृत व्याकरण को उन्होंने अरबी भाषा में लिख दिया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड यूनानी के कार्यों को संस्कृत में अनुवाद किया, है ना। एक यूनानी गणितज्ञ जिसका यूक्लिड एल्गोरिथम हम लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया। ये तो हम लोग जान गए यहाँ तक। अब देखते हैं इधर 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। 1500 ईस्वी तक बहुत कम लोग पढ़े थे। भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके थे, यानी बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ आए थे घूमने के लिए। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान संबंध रखता है। अब देखते हैं आगे क्या है। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल बिरूनी की कृति, यानी उनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट थी। आसान भाषा में पुस्तक जितना सरल और स्पष्ट हो, जिससे कि आदमी पढ़ने के बाद आसानी से समझ जाए, वो ज्यादा बेटर है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, बहुत विस्तार से लिखा गया है, जो धर्म के बारे में बताता है, दर्शन के बारे में, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान, इन सब चीजों के बारे में टोटल मिला करके किताबुल हिंद में कुल 80 अध्याय में विभाजित किया गया है। उस 80 अध्याय में किन किन चीजों के बारे में बताया गया है? धर्म के बारे में, दर्शन यानी सोच के बारे में,
त्योहार जो मनता था, अनेक जगह गया था, हर जगह कुछ ना कुछ त्योहार मनाता होगा। खगोल विज्ञान के बारे में पहले लोग आकाश देख करके कहता था बारिश होगा या नहीं होगा, तो वो चीजें। कीमिया का तो देखते हैं, इसका बता देंगे हम। रीति रिवाज, कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं तथा प्रथाएं कुछ चली आ रही थी, बाल विवाह जैसे हो रहा था उस समय, उससे पहले सामाजिक जीवन, समाज के लोग कैसे रहते थे समाज में, भार तौल, मापन कैसे चलता था। जैसे शुरुआत में मापन का कोई क्या तरीका था, सामान के बदले सामान देते थे, लेकिन इनके समय में किस प्रकार का मापन था उस पर भी चर्चा किया। मूर्ति कला, किस तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी, कानून कैसा था, है ना, इन सब चीजों पर चर्चा करके टोटल 80 अध्याय में विभाजित किया। अब यहाँ पर माप तंत्र क्या होता है, विज्ञान को मापने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, माप तंत्र बोलते हैं, यानी वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज का मापन करना, है ना। सामान्यतः हमेशा नहीं, सामान्यतः का मतलब क्या हो गया, हालांकि हमेशा नहीं, कभी, जैसे नॉर्मली। अल-बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में, यानी कि 80 अध्याय था उसमें, प्रत्येक अध्याय में विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था। क्या होता था, सबसे पहले प्रश्न। किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ने से पहले हम यदि प्रश्न को पढ़ लेते हैं, वह चैप्टर पढ़ना आसान हो जाता है और अच्छे से समझ में आता है। फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, चूंकि संस्कृत पढ़े थे उनको बहुत सारी जानकारी मिली थी इससे। अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना करते थे, है ना, पहले संस्कृति के बारे में, फिर उसके बाद तुलना भी करते थे, चूंकि बहुत जगह घूमते थे वो। आज के कुछ विद्वानों का तर्क यह है कि लगभग ज्यामितीय संरचना जो स्पष्टता और पूर्व नुमेयता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अल-बिरूनी की गणित की ओर झुकाव था। कहने का मतलब क्या हो गया, ज्यामितीय संरचना जो हम लोग पढ़ते हैं और यह किस, इन पर विशेष करके उनकी अस्पष्टता थी, है ना, इस पर वह अपना विचार अच्छे से रखते थे। इसका मतलब ये कि इनका मुख्य कारण क्या था, अल-बिरूनी को गणित से बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ हिंदू। हिंदू शब्द लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है। हम लोग हिंदू हिंदू बोलते हैं धर्म, और ये हिंदू धर्म का जो हिंदू शब्द है ये कहाँ से है, किस भाषा से लिया गया है, फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था। सिंधु नदी के जो पूर्व में जो क्षेत्र होता था उसको क्या कहा जाता था, हिंदू हिंदू कहा जाता था, वहीं से निकला है ये शब्द हिंदू। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा, इस क्षेत्र को अल हिंद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, अल हिंद, यानी सिंधु नदी के जो पूर्व का क्षेत्र था उसको पहले हिंदू कहा जाता था, लेकिन उसका फारसी नाम क्या रख दिया, अल हिंद, और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा जाने लगा, है ना, और क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, अल हिंद, और रहने वाले व्यक्ति को हिंदी कहा जाने लगा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगा। कहने का मतलब क्या हो गया, पहले लोग बोलता था अल हिंद, सिंधु नदी के पूर्व में जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को अल हिंद कहा जाता था, और वहां पर जो रहता था लोग उसको हिंदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हिंदी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ तुर्कों ने, अरबी लोगों ने तो अल हिंद कहा था और हिंदी कहा था वहां के रहने वाले को, लेकिन तुर्क के जो व्यक्ति आए थे उन्होंने उसका नाम रख दिया हिंदू। सिंधु नदी के पूर्व वाले क्षेत्र को के लोगों को क्या कहने लगा, हिंदी नहीं बल्कि हिंदू। उसके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान, यानी तुर्क ने आकर के क्या कह दिया, वो रहने वाले लोग हिंदी नहीं है, हिंदी कौन रखा था, अरबी लोग, है ना, और अल हिंद कहा था। लेकिन तुर्की आया, तुर्क का रहने वाला लोग आया तो क्या बोल दिया, हिंदुस्तान बोल दिया इसको, और रहने वाले लोगों को हिंदू बोल दिया, है ना। उसकी भाषा को क्या बोल दिया, हिंदवी, यानी यहाँ जो लोग बोलता था उसको क्या कहा, वो हिंदवी कहा। इनमें से कोई भी शब्द लोगों के धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं है। यह शब्द धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है, यानी उस समय कोई हिंदू धर्म नहीं था या फिर कुछ भी नहीं, इस तरह का कोई धर्म का मतलब ऐसा कहना है ना, धार्मिक चीजों से कोई दूर दूर तक एकजुटता नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं अल-बिरूनी जिसने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया,
संभवतः अपनी कृतियां उप महाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी। कहने का मतलब क्या हो गया, उन्होंने अरबी भाषा में सारा कहानी लिखा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि आसपास रहने वाले लोग थोड़ा बहुत अरबी जानते थे। वह संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों और रूपांतरण से परिचित था। कहने का मतलब संस्कृत भाषा का उपयोग होता था, पाली भाषा, प्राकृत भाषा भगवान बुद्ध के टाइम में पाली भाषा का प्रयोग, तो इन सब भाषा का अनुवाद करके उन्होंने किसमें किया? अरबी भाषा में। दंत कथाओं से लेकर के खगोल विज्ञान, कथा कहानी भी उन्होंने अरबी में लिख दिया ताकि अरबी लोग सब पढ़े उसको अच्छे से। चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल हैं। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री, शैली के विषय में उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था, निश्चित रूप से उसमें सुधार करना चाहते थे। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने जो भी ग्रंथ की रचना की और उसका कहीं ना कहीं जहां जहां उसको लगा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए उसका उन्होंने आलोचना भी किया, यानी खिलाफ भी किया। समझ में आ गया? अब भाई चर्चा कीजिए कि यदि अल-बिरूनी 21वीं सदी में रहता तो क्या होता? वही भाषा जानने पर उसे विश्व के किन किन क्षेत्रों को आसानी से समझ में आ जाता। यानी जो भाषा वह उस समय जानता था, क्या वह अभी भी जिंदा रहता उतना ही भाषा जानता तो उसको किन किन क्षेत्रों में जाने पर आसानी से समझ में आ जाता। तो जहाँ अरब में, सऊदी अरब जाता तो उसको समझ में आ जाता, इराक, ईरान, इन सब क्षेत्र में आसानी से उसको भाषा समझ में आ जाती। ये अपने मन से तर्क देना है। अब देख लो, यहाँ एक चित्र है 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का चित्र है, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईस्वी सन से 6 साल पहले, 6ठी शताब्दी 600 साल पहले है ना, एथेंस के राजनेता और कवि सोलोन विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है ना। एथेंस के राजा और कवि दोनों थे। सोलोन नाम था राजा का, विद्यार्थियों को क्या सुना रहा है? भाषण दे रहा है विद्यार्थियों के सामने। सोलोन और उसके विद्यार्थियों के कपड़ों को ध्यान से देखिए, क्या ये कपड़े यूनानी है अथवा अरबी है? अरबी है या यूनानी है? कपड़े को ध्यान से देखो और पता लगाओ कि किस तरह अरबी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, यूनानी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। तो हम लोग इसको यही एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे किनके बारे में? इब्न बतूता के रिहला के बारे में। ठीक है, इसको यही एंड करते हैं।